हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमके नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, फार्माकोल ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने देखा कि आपके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है। आज हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक के टाइप्स, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप होता है आपका कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अगर इसकी फ़र्स्ट क्लास जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी, साथ साथ में जो भी आपके नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल होंगे। आप वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन देखने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ में आप जितने भी आपके साथी हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग करने वाले साथी को तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को प्रोवाइड करा दीजिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस। क्या है? एक प्रकार की क्या होती है, ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इन विच मूवमेंट ऑफ ड्रग, कि जो आपकी ड्रग है वो मूवमेंट कैसे करती है, कहाँ पे, इन ऑर्गन टू ब्लड वेसल्स, कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगी, आपके ऑर्गन से ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट करती है। तो देखते हैं, ये आपका डायग्राम है। जैसे ही आपका स्टोमक वाला डायग्राम हो गया, आपने कोई भी ड्रग इंसर्ट करी, मान लो ये ड्रग है, ये ड्रग आपने इंसर्ट करी और कहाँ पे आ गई, आपके स्टोमक में आ गई। स्टोमक में आने के बाद में, और स्टोमक एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन होता है। तो इस ऑर्गन के अंदर आने के बाद में, इस ऑर्गन में आने के बाद में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में जाती है, देखा होगा। और स्टोमक के पास में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है कि जो ड्रग है, आपने ड्रग ओरली ली, ऑर्गन में आई और ऑर्गन से कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में जाना, उसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। या इसके अलावा देखिए, इसके अंदर अगर ड्रग किस प्रकार की आप ले रहे हो, अगर ड्रग आपकी एसिडिक नेचर की है तो वो एसिडिक नेचर के अंदर ही क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अगर आपकी बेस नेचर की है या एल्कलाइन नेचर की है तो वह कहाँ पे होगी, आपके एल्कलाइन नेचर के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा जीआईटी के जो ऊपर वाले ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। और जीआईटी के नीचे वाले ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो दोनों के अंदर देखिए एसिड, तो एसिड वाली ड्रग अपने एसिड वाले ऑर्गन स्टोमक में आएगी और स्टोमक से ब्लड वेसल्स में जाएगी, उसको भी क्या बोला, और एब्जॉर्प्शन बोला। मतलब ऑर्गन से ब्लड वेसल्स की तरफ जाना, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। या अगर एल्केनाइल या बेस नेचर की होगी तो इंटेस्टाइन में आएगी, इंटेस्टाइन से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसको भी क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर पूछे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आपका ड्रग का किस में जाना, ऑर्गन के अंदर जाना, और ऑर्गन से कहाँ पे जाना, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाना, उसको क्या बोलते हैं, आल्सो नाउन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कि कोई भी ड्रग का मूवमेंट ऑर्गन से ब्लड वेसल्स में होना, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच मूवमेंट कर रही है ऑफ ड्रग का फ्रॉम इन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सर्कुलेशन, और उसके बाद कहाँ चल जाएगी, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी। और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा आपका हार्ट के अंदर, हार्ट से आपका यानी इसमें लंग्स में, लंग्स से प्योरीफाई होकर आपके पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में चल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर डायग्राम से देखें तो दोबारा समझना, ये आपका पूरी ड्रग है, स्टोमक में आई, स्टोमक से एब्जॉर्प्शन होकर स्टोमक की यानी
आपकी जो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वेन होती है, वेन में जाएगा, वेन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये राइट एट्रियम में इस प्रकार से जाएगा, इस पर लंग्स के अंदर आएगा, लंग्स के अंदर से ये ब्लड किस में जाएगा, आपके वेन के अंदर आएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर, और वेन से राइट एट्रियम, फिर अरोटा के अंदर आएगा, और अरोटा से किस में जाएगा, आपका सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में चलेगा। इस प्रकार से ड्रग क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में उसका जो टारगेट साइट होती है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि आपके जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में या एब्जॉर्प्शन कौन कौन से कारक के ऊपर यह काम करती है। तो पहला जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काम करता है फॉर्म ऑफ ड्रग, कि जो आपकी ड्रग है, वो दवाई है, वो दवाई किस फॉर्म के अंदर है, कि आपकी दवाई लिक्विड फॉर्म में है या फिर आपकी दवाई किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब देखा होगा कि सॉलिड फॉर्म कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तरल पदार्थ होता है। जो तरल वाला होगा वो क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और जो आपका सॉलिड वाला हार्ड है वो थोड़ा सा लेट एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, लेट एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही बोला है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग की फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी ड्रग लिक्विड होगी तो जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अगर आपकी ड्रग सॉलिड होगी तो वो थोड़ा लेट एब्जॉर्प्शन होगी। तो देखते हैं कि लिक्विड ड्रग आर एब्जॉर्ब मोर क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, किसके बजाय, आपकी सॉलिड ड्रग के बजाय, ठीक है। जैसे सॉलिड ड्रग के अंदर आपकी टेबलेट आती है, एग्जाम्पल के रूप में लिखे, टेबलेट हो गई आपकी, और लेकिन जो लिक्विड वाली होती है वो कौन सी होती है, सिरप होती है। इनको डिजोल्व होने में टाइम लगता है और ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। दूसरा देखते हैं साइज ऑफ ड्रग के ऊपर, दूसरा फैक्टर आपका साइज ऑफ ड्रग। तो साइज ऑफ ड्रग के अंदर बोल रहा है कि अगर आपकी ड्रग की साइज, यानी जो पार्टिकल होते हैं, कोई ड्रग होती है छोटी होती है, किसी की साइज़ बड़ी होती है, किसी की साइज़ और बड़ी होती है, तो छोटी ड्रग होगी वो क्या करेगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि छोटा पार्टिकल एब्जॉर्प्शन होने में टाइम कम लेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी ड्रग होगी उसका जो एब्जॉर्प्शन टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन होने के अंदर। तो देखते हैं कि साइज ऑफ ड्रग, ड्रग हैविंग स्मॉल साइज पार्टिकल आर क्विकली एब्जॉर्ब, मतलब छोटी वाली जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी, जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, लेकिन लार्ज जो साइज वाली ड्रग होगी वो थोड़ा क्या होगी, लेट एब्जॉर्प्शन होगी। तो दूसरा हो गया आपका साइज ऑफ ड्रग के ऊपर। थर्ड आता है आपका साइट ऑफ ड्रग या रूट, कि आपकी जो ड्रग की साइट कौन सी होती है, रूट कौन सा होता है। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ ड्रग ओरल म्यूकोसा अकर क्विकली देन किसके बजाय, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। अब बोला है कि जो आपका रूट होता है, आपका ये स्टोमक होता है, ये आपका यानी इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, इसके बाद आपका ये ओरल माउथ हो गया। अगर आप ओरली कोई ड्रग लेते हो तो वो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, क्यों, क्योंकि माउथ में जाते ही, जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो किसके अंदर दी जाती है, टंग के नीचे दी जाती है, और यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जल जाती है, आपके सुपीरियर वेना कवा के द्वारा आपके राइट एट्रियम में पहुँच जाएगी जल्दी से जल्द। दूसरा होता है, अब जो ड्रग आप ले रहे हो वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाने के लिए आपको पता वो ड्रग स्टोमक में ही आपका कम से कम 2 से 3 आवर रहती है, उसके बाद में यानी इंटेस्टाइन में जाती है तो कम से कम 3 आवर का टाइम लग जाता है, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लगी एब्जॉर्प्शन में, और ओरली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो साइट ऑफ ड्रग या रूट के अंदर होता है कि जो ड्रग ओरली लोगे वो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, और जो लेट इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो लेट एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद फोर्थ होता है आपका नेचर या पीएच ऑफ ड्रग। तो नेचर या पीएच ऑफ ड्रग का मतलब होता है कि ड्रग आपकी एसिडिक नेचर की है या आपकी बेस नेचर की है। अब देखा होगा अगर आपकी एसिडिक ड्रग नेचर की होगी तो एसिडिक मीडियम में जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, एसिडिक मीडियम में जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों, ये आपने देखा होगा कि जो आपके जीआईटी के ऑर्गन होते हैं
वो ऊपर वाले पार्ट के अंदर एसिड होता है और नीचे वाले पार्ट के अंदर बेस होता है। तो एसिड वाले में जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी और बजाय किसके, बेस वाले के अंदर। तो ये लिखा है नेचर ऑफ पीएच, अगर आपका एसिडिक है या बेस है तो एसिडिक के अंदर जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी और बेस के अंदर लेट एब्जॉर्प्शन होगी। तो लिखा है इसके अंदर एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब ईजली थ्रू द स्टोमक, क्योंकि स्टोमक में क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है, बजाय या बिकॉज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, या तो गैस्ट्रिक जूस की वजह से या आपके स्टोमक में पीएच की वजह से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा लिखा है द ड्रग हैविंग एल्केलाइन नेचर, अगर कोई ड्रग एल्केलाइन नेचर की हुई तो आर बेटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द इंटेस्टाइन, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। तो ये बोला है कि एसिडिक तो होगी जो स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब होगी, और जो बेस होगी वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अगला देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के अंदर कि आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है वो डिपेंड करती है आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अगर कंसंट्रेशन जितनी होगी उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन समानुपाती होता है किसके, कंसंट्रेशन के अंदर। तो लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कंसंट्रेशन के अंदर, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अगर दवाई की कंसंट्रेशन कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। ये होती है उसकी कंसंट्रेशन, मतलब होती है सांद्रता ऑफ ड्रग। तो हमने देखा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन और उससे पहले देखा एब्जॉर्प्शन। ये RUHS का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसको आपके लिए 7 स्टार क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन कौन से होते हैं, पूरा डिटेल में लिखिए। तो ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखिए, ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए। उसके बाद हेडिंग आती है आपकी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन होने की मैकेनिज्म या प्रक्रिया किस प्रकार से होती है एब्जॉर्प्शन। तो ये टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रग को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट वाला होगा आपका पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड होता है आपका पोर ट्रांसपोर्ट, और फोर्थ होता है आपका कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, जो फिफ्थ होता है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, और 6 होता है आपका एंडोसाइटोसिस। पहले इसको यानी एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि किस किस प्रकार से होता है पोर। तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है, तो इसको समझो। पहले फर्स्ट देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। तो ये आपका पूरा सेल हो गया, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आप कोई भी टैबलेट लेते हो जो हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल की तरफ जाकर वो दवाई सेल में जाएगी, और सेल में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एक्टिव डिफ्यूजन के देखें तो जो ड्रग लेंगे वो लो मॉलिक्यूल से हाई मॉलिक्यूल में जाएगी सेल में, और जाने के बाद में वो क्या हो जाएगी, एक्सक्रेट हो जाएगी। पोर डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सेल में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, स्पोर जिसको बोलते हैं छिद्र, इसमें ड्रग जाएगी, ड्रग इन पोर के माध्यम से सेल में इंटर करेगी, इंटर करने के बाद में आपका एक्सक्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट को समझते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले होता है आपके पास में कैरियर होता है, और कैरियर के साथ में एक आपकी ड्रग होती है। अब क्या होता है कि जो ड्रग होती है और एक कैरियर होता है, ये कैरियर आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये आपका कैरियर प्रेजेंट होगा। तो ये कैरियर क्या करेगा, इस ड्रग को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा।
बाइंड करने के बाद में ये क्या करेगा, अंदर सेल के अंदर ले लेगा। सेल के अंदर लेने के बाद में ये कैरियर जाएगा और ड्रग को तो एस्क्रेट करा देगा और ये कैरियर वापस अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोबारा से कोई ड्रग आएगी तो ये ड्रग क्या करेगी, उस ड्रग को सेल मेम्ब्रेन में भेजने का काम करती है। इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। दोबारा से देखना क्या होता है, तो ये आपकी ड्रग होती है, एक आपका कैरियर होता है। कैरियर का काम होता है कि ड्रग को बाइंड करके सेल में भेजना। जो कैरियर होता है ये एक प्रकार का रिसेप्टर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई ड्रग आएगी ये कैरियर इसको बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में सेल मेम्ब्रेन में भेजेगा। सेल मेम्ब्रेन में भेजने के बाद में ड्रग को तो बाहर निकाल देगा और जो कैरियर होता है वो वापस आके इस रिसेप्टर या सेल मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है, ताकि जब कोई ड्रग आएगी तो ये ड्रग क्या करेगी, इसको वापस पकड़ के ये मैकेनिज्म चलाता है। उसको बोलते हैं कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आता है आपका आयन ट्रांसपोर्ट। आयन ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि कोई ड्रग होती है जिनके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ ड्रग होती है जिन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइंड होकर वो कहाँ जाते हैं, सेल में जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो आपका 5th नंबर का है उसको बोलते हैं आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जो क्या करता है, आपके इस सेगमेंट के अंदर आएगा। सेगमेंट में आने के बाद में वो वेसाइकल बनाता है और वेसाइकल के द्वारा ये ड्रग को बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार से आपके ये क्या चलती है, मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, तो ये 6 आपके मैकेनिज्म होती है। तो इसको देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से होती है। मैंने अभी डायग्राम से समझाया है। तो फर्स्ट आपका पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए वेरी सिंपल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कि जो सबसे सिंपल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है वो आपकी पैसिव डिफ्यूजन होता है, जिसमें आपकी कम से कम 90% ड्रग क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है इसी प्रोसेस के द्वारा। इसलिए इसको क्या बोला है, डाउन हिल प्रोसेस। डाउन हिल का मतलब होता है इसके अंदर जो ड्रग होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसको बोला है डाउन हिल प्रोसेस। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इट इज़ नॉन एनर्जिक प्रोसेस। सो इसलिए क्या हो जाते हैं, ईटली क्रॉस कर जाता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने के बाद में दूसरा आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहला हो गया पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को देखा क्या होता है कि पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी ड्रग जाती है उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, या इसको डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि इट इज़ ए एनर्जिक डिपेंडेंट प्रोसेस। इसके अंदर किसकी आवश्यकता होगी, आपकी एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। द ड्रग ऑलवेज मूव दिस प्रोसेस आल्सो नाउन एज अपहिल प्रोसेस। अपहिल का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाएगी, कि जो भी ड्रग कंसंट्रेशन होगी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसी प्रोसेस को बोला है अपहिल प्रोसेस। एक थी पैसिव ट्रांसपोर्शन या पैसिव डिफ्यूजन, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं। तो पैसिव में तो हाई से लो की तरफ और एक्टिव के अंदर लो से हाई की तरफ, और लो से हाई की तरफ जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर का होता है आपका पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो आपका जो पोर ट्रांसपोर्ट होता है इन दिस मैकेनिज्म, कि इस मैकेनिज्म में जो ड्रग होती है वो हैव लेस, कम मात्रा में होती है, देन 100 मोलिकुलर वेट एब्जॉर्ब अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ एक्वाप्यूरिन चैनल। जो आपकी सेल होती है
इस सेल के ऊपर इस प्रकार के एक्वाप्यूरिन चैनल पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो ड्रग लेस अमाउंट में होगी, जो स्पोर से निकलकर सेल मेम्ब्रेन में चली जाएगी। ये इस प्रकार का पोर होता है, इसमें आएगी और इसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन में आ जाएगी। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि द कंपोनेंट ऑफ सेल इज नाउन एज कैरियर, कि जो कंपोनेंट होता है सेल को ले जाने वाला उसको कैरियर बोलते हैं। ये कैरियर डिपेंड करता है, इसकी एफिनिटी होती है किसके साथ में, ड्रग के साथ में बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, कैरियर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं, और रिएक्शन बनाने के बाद में क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, उसको बोलते हैं आपका कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आता है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, इन दिस मैकेनिज्म द पॉजिटिव चेंजेज ऑफ ड्रग ऑलवेज बाइंड विद अपोजिट चेंजेज ऑफ ड्रग हैव ऑन न्यूट्रलाइज स्पीसीज। ये बोला कि जो ड्रग होती है आपकी, एक उसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है और एक ड्रग के ऊपर नेगेटिव आयन होता है, दोनों आपस में बाइंड होकर क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में क्या करते हैं, ये सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। जो आपका लास्ट होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी ड्रग रियली एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म, कि वास्तव में जो ड्रग होती है इस मैकेनिज्म के द्वारा भी एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन माइनर एब्जॉर्प्शन होता है। इट इज़ ए वेरी माइनर एब्जॉर्प्शन, कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है। इन विच एरिया सेलुलर मटेरियल एंगल्फ, जो क्या करता है, ये सेल होते हैं इस प्रकार से, तो जो मटेरियल आता है इसको सबसे पहले एंगल्फ करता है। एंगल्फ का मतलब होता है उसको निगलता है, निकलने के बाद में ये क्या करता है, सेल के अंदर आता है, और सेल में आने के बाद में ये वेसाइकल स्पीसीज में ले लेता है और उनको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से आपकी क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस चलती है, यह मैकेनिज्म प्रोसेस होती है, जिसमें हमने देखा पैसिव, एक्टिव, पोर, कैरियर, आयन और एंडोसाइटोसिस। ये आपके पूरे के पूरे हो गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आपका ये डायग्राम हो गया, डायग्राम को अच्छे से बनाना। इसके बाद आपका हो गया सेकंड नंबर का आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके जो क्लास नंबर 3 होगी उसके अंदर पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपके जो भी जितने भी साथी हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ तक हमारी क्लास को आप शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ में उनको भी जो बेनिफिट मिल सकता है। दोनों क्लासेज की जो आपके नोट्स होंगे, आपके नोट्स को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से अपने ये जो भी नोट्स है उनको आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।